नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे। इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय को सीखा था। आज पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे, तो देर न करते हुए चलते हैं। जैसे लिखा है पाइथागोरस प्रमेय, कथन है इसका, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब वो कह रहा है कि ऐसी जो भुजा है, इस भुजा के वर्ग इस लंब की भुजा और आधार की भुजा, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा एक कथन सिद्ध किया हुआ है। आज हम इसको सिद्ध करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि प्रमेय हमारी 4 स्टेप में हल होती है। एक दिया है सिद्ध करना, रचना और उपपत्ति। इनके माध्यम से हम इस प्रमेय को सिद्ध करके बताएंगे कि किस प्रकार से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखते हैं हम। सब में पहले दिया है हमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया है। तो हम लिख लेंगे एक समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या दिया है, एबीसी। तो हम लिख देंगे एबीसी है, ये हमने दिया है, मैं लिख दिया। अगला क्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, वो कह रहा हूं कि कर्ण का वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या है, कर्ण क्या है हमारा एसी। तो लिख देंगे कि एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग और प्लस में लिख देंगे बीसी का वर्ग। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो, सिद्ध करने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनाना पड़ती है जिससे कि ये हमारा सवाल हल हो जाए। तो हम इसे सिद्ध करने के लिए एक रचना कर लेते हैं। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, एक लंब डाल देते हैं। जो हमारे समकोण बिंदु से हम एक कर्ण की रेखा पर लंब डाल देते हैं। और लंब यहाँ से हमने समकोण बिंदु से कर्ण की रेखा पर लंब डाल दिया। यहाँ पर हमारा क्या, इसको नाम देते हैं हम, मान लो एम दे दिया हमने। अब ये भी समकोण बन गया और ये भी हमारा समकोण। जिस रेखा पर लंब डलेगा वो रेखा, जो रेखा पर लंब डलेगा वो वहां पर हमारा समकोण बन जाएगा। तो रचना में हम लिख देते हैं, हमने क्या किया, लिख देंगे हम कि बी एम लंब कौन सी रेखा पर डाला, एसी रेखा पर डाला। तो हम लिख देंगे बी एम लंब एसी रेखा पर डाला। ये हो गई हमारी रचना। अब रचना के बाद में चलते हैं हम क्या, उपपत्ति में। तो उपपत्ति में हम देखते हैं कि हमारे ए एम बी और एक ए बी सी और एक एम बी सी, यानी कि 3 त्रिभुज हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। और तीनों ही त्रिभुज हमारे समकोण है। और समकोण त्रिभुज जो होंगे वे हमारे सर्वाक्षम होंगे, वे हमारे समरूप होंगे। और एक और हमारी इसी से पहले हमारी एक जो गणित की पुस्तक है उसकी 6.7 प्रमेय में ये बताया है, उन्होंने इस प्रमेय को सिद्ध करके ही बताया कि जब किसी समकोण बिंदु से कोई लंब डलता है तो वो जो समकोण त्रिभुजों में जो विभाजित करते हैं वे सभी समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो चलते हैं हम उपपत्ति की ओर चलते हैं। उपपत्ति में हम लिखेंगे कि त्रिभुज, उपपत्ति में हम लिख दिया यहाँ पर त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज किसमें चले हम, त्रिभुज ए बी सी हो गया। और इसको भी लिख लो त्रिभुज ए बी एम में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी एम में हम इसको समरूप दर्शा देते हैं। तो समरूप दर्शाने के लिए हम क्या करें, लिख दें इसमें इसकी समरूपता के लिए हम लिख देते हैं। जैसे हम लिख दिया यहाँ पर कि कोण बी बराबर कोण एम। ये दो ही क्या है, ये हमारे दोनों ही समकोण है। तो हम लिख देंगे समकोण या प्रत्येक 90 डिग्री का है, समकोण है। और इसमें हमारी एक क्या है, ये जो क्या करें हम इसमें, जैसे लिख देंगे कि कोण बी बराबर कोण बी क्या है हमारा, कॉमन है। तो हम लिख कॉमन है। ये दोनों ही हमारे इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में है। तो हम सर्वाक्षम दर्शा देंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज
ABM कैसे है, सर्वाक्षम है, समरूप है, तो लिख देंगे समरूप है, समरूप है। अब ये हमारे समरूप है, ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, तो हम क्या जानते हैं, हम लिखेंगे कि इसलिए हम जानते हैं कि ये समरूप काय से है, हमने काय से दर्शाया है, ए से, हम तो लिखेंगे ए समरूप का नियम से, ए समरूपता नियम से हमने दर्शाया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज काय के एबीएम की। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है या समानुपाती होती है। तो हम लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, हमने लिख दिया समान होता है। अब क्या करें हम, तो संगत भुजाओं का अनुपात जब समान होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध करने के लिए एक बार हम ये वाली भुजा और एक बार ये वाली भुजा निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे जैसे ए बी हमारी कौन सी भुजा है, लंब भुजा है, ए बी हमारी क्या है, ये हमारी लंब भुजा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी। अब ए बी हमारी कौन सी की लंब है, ए बी सी त्रिभुज की जो हमारी लंब भुजा है। लेकिन अगर हम ऐसे त्रिभुज में देखेंगे बी एम ए में, तो जब भुजा हमारी कौन सी है, कर्ण की भुजा है या ए बी। अगर यदि हम ऐसा एक अलग त्रिभुज बना ले, ऐसा अलग त्रिभुज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो समकोण एम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण जो एम हो जाएगा हमारा, और ये वाला कोण ए हो जाएगा और ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारी क्या है, जो हमारा जो ए और बी बिंदु है जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बटे इस ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, या ए सी। तो हम लिख देंगे ए सी और बराबर में ऐसे। अब क्या लिखेंगे हम, अब हमारी ये वाली हो गई ए और बी, और बटे में हमारी क्या हो गई, ए और सी। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारी ये एम सी, जो एम और सी की भुजा है, इसकी समांतर भुजा कौन सी होगी, या भी हमारी ए सी होगी। ये भुजा भी हमारी क्या होगी, ए सी होगी, तो ए बी होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एम सी बटे क्या लिख देंगे, ए सी, ए बी। इनका अब कैची गुणा हो जाएगा, ए बी का ए बी में होगा तो क्या हो जाएगा, ये ए बी का वर्ग, और बराबर में जो आ जाएगा ए सी गुणा एम सी। इसको समीकरण नंबर मान ले एक। तथा अब लिखेंगे अपन तथा, अब क्या करें, अब हमें इस बी सी के बराबर निकालना है। तो हम क्या लिख दें, इसमें लिखेंगे ये बी सी। अब देखते हैं हम, जब बी सी भी अगर हम कहें कि अगर इसका अलग त्रिभुज बनाए ऐसे ही, तो देखो इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, इस तरफ चले अगर, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर एम, और यहाँ पर आ जाएगा ये सी, और ये कौन आ जाएगा हमारा क्या, बी। तो यहाँ पर हमारा ये बी सी भी एक क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये समरूपता के आधार पर देखें तो जो बी सी भी हमारा एक क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी सी की संगत भुजा कौन सी होगी, ए सी। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या, ए सी बराबर में, और अब हमारी इस ए एम की संगत भुजा भी कौन सी हो जाएगी, हमारी बी सी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ए एम बटे में बी सी। इसका भी कर देंगे हम कैची गुणा, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये बी सी का बी सी में गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी सी का वर्ग बराबर, और ये आ जाएगा ए सी गुणा ए एम। ये हो जाएगा हमारा स्थिति 2 या समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर तो जोड़ देंगे। जोड़ने में हम आगे का भाग आगे, पीछे का पीछे, तो हम लिखेंगे ए बी का वर्ग, और प्लस में लिख देंगे हम क्या, बी सी का वर्ग। ये अगले है,
और पिछले में हमारा क्या है, ए सी गुणा एम सी, और प्लस में इधर लिख देंगे हम ए सी गुणा ए एम। अब क्या करते हैं हम, ए सी इस भाग में भी है और दो भाग हो गए, इसमें ए सी और इसमें ए सी कॉमन है, तो हम क्या ले लें, कॉमन। अब ये इतना तो हमारा सिद्ध हो गया, अब कितना रह गया, इतना रह गया अकेला, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए सी कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, एम और सी, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, ये ए सी कॉमन में चले जाएगा, तो ए एम। इतना बचने के बाद में इसका एम सी और ए एम हम देखते हैं, ये एम सी है और ये क्या है, ए एम है। अगर ये दोनों मानों को जोड़ दें तो हमारा कौन सा मान निकल आएगा, ए सी का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए क्या लिख दे हम कि एम सी प्लस ए सी ए एम बराबर क्या लिख दें, इसके बराबर ए सी रखने पर, तो हम रख देंगे यहाँ पर ऐसे, दिया जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी गुणा में ए सी। एक बार और हो जाएगा, तो दिया जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी, दोनों का गुणा होगा तो ए सी का वर्ग हो जाएगा। एक बार इसको पलट के लिख दें, तो पलट के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ए बी का वर्ग प्लस पलट के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जी ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग क्या होगा, सिद्ध हुआ, तो हम लिख देंगे ये कि सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। हम कह सकेंगे कि हमारा ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आज हमने इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय को हल किया। आगे आने वाली प्रमेय में हम थेल्स प्रमेय सीखेंगे। धन्यवाद।